अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। सर्दी में पंजीरी तो बनाई जाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी में पंजीरी किस तरीके से बनाई जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। बहुत ही आसान और सादा से और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अपनी बेटियों को जरूर ट्राई करवाया करें। ऐसी रेसिपीज उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे फूल मखाना। फूल मखाने मैंने 200 रुपीज़ के लिए थे पंसार स्टोर से। अब मुझे ग्राम में नहीं पता ये कितने हैं, 1 कप के करीब आप कह लें। 200 रुपीज़ के थे ये मखाने। उसके बाद ये कोकोनट है, ये कोकोनट पाउडर है, बुरादा है। और ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया था। ये किसी भी करियाना स्टोर से नॉर्मली आपको 60 से 70 रुपए में मिल जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लें। और उसके बाद ये आपके पास फाइनली कुछ इस तरह का जो बुरादा है वो तैयार हो जाता है। लेकिन आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मार्केट का जो बना हुआ बुरादा होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसके बाद जी क्या करना है कि सबसे पहले जो फूल मखाने आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। फूल मखाने को ग्राइंड जब करेंगे ना, इस तरह ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, हल्का सा दाना रह जाता है। तो हल्का सा दाना हमने रखना है, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे ना तो इसका जो हल्का सा क्रंच आएगा ना, वही इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। फूल मखाने जो है कैल्शियम का बहुत बेहतरीन सोर्स है। वेट आपका नहीं बढ़ने देते। और आजकल जिस्म में खवातीन के सबसे बड़ा जो मसला हो रहा है वो कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को आप कुदरती तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं ना, तो अपनी डाइट में आप फूल मखाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 से 2 खाने के चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल, देसी घी या फिर नॉर्मली जो भी घी आप किचन में यूज़ कर रहे हैं, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है खाने में, उसका आप इस्तेमाल कर लें। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खुशबू ज़रा थोड़ी अच्छी आती है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है मेल्टेड देसी घी। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से जो है हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर। फ्राई करने के रीज़न ये है कि इसको हमने हल्का सा क्रंची बनाना है। जैसे तो ये अभी क्रंची नहीं है, लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तो ये हल्का सा क्रंची हो जाएगा। और जब आप इसकी बाइट लेंगे तो ये क्रंच आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैंने इसको जो है थोड़ा सा घी के अंदर मैंने इसको जो है फ्राई कर रही हूँ, भून लेंगे। उसके बाद जो आपको कोकोनट का बुरादा नज़र आ रहा है ना, इसको भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर फ्राई पैन या आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है और हाई फ्लेम के ऊपर जो कोकोनट का बुरादा है वो कभी भी ना डालें, क्योंकि ये बहुत जल्दी डार्क होने लगता है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इस यहाँ पे किसी भी कुकिंग ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसको बस ऐसे ही आपने बस 2 से 3 सेकंड के लिए बस मैंने डाला था और मैंने निकाल लिया था। ये बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये हमने बनाना है शीरा। तो शीरा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप के करीब पानी और 1 कप के करीब चीनी। अब चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चीनी का इस्तेमाल ना करें। आप लोग इसके अंदर मिश्री का इस्तेमाल करें। मिश्री एक नॉर्मल सी चीज़ है और किसी भी पंसार स्टोर से 20 से 50 रुपए की आपको मिल जाएगी। 20 से 50 रुपीज़ के आराम से मिल जाएगी। शीरा बनाने का तरीका ये होता है कि मीडियम फ्लेम के ऊपर एक तार बननी चाहिए। जब तक इसकी एक तार नहीं बनेगी तब तक आपका शीरा रेडी नहीं होगा। तो तार का बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैंने डाला था, एकदम ना डालें, हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो जाए, लेकिन जितनी मिकदार मैंने आपको बताई थी इस हिसाब से ये शीरा बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। उसके बाद तमाम को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और थोड़ा वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा ना कीजिएगा, बस जैसे ही आपको लगे कि आपके हाथ इसकी गर्माहट को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप इसको जो है आप इसको लड्डू की फॉर्म में बना लें। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कोकोनट बर्फ़ी खा रहे हैं। अगर आपने लाइफ में कभी ट्राई की है ना कोकोनट बर्फ़ी, तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसे लगने वाला है। आपके घर में अगर कोई 11 से 12 साल की आपकी बेटी है, या फिर आपको खुद वाइट डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा मसला है, वीकनेस का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, वेट को नहीं बढ़ाना चाहती, जस्ट आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहती हैं और अपने इनर जो आपके इश्यूज चल रहे हैं उनको आप ख़त्म करना चाह रही हैं ना, तो फौरी आप इसको बनाएं और अपनी डाइट में इसको ऐड कर लें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने वैसे बना लिए थे, कुछ आप लड्डू फॉर्म में बना लें। दिन में जब भी आपका दिल करे 1 से 2 लड्डू खाएं, टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे और आपके तमाम मसाइल को ख़त्म करने में, खवातीन के स्पेशली जो मसाइल होते हैं ना उनको ख़त्म करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आजकल जो छोटी बच्चियाँ उनकी मदद काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, स्पेशली 11 से 12 साल की बच्चियाँ, उन्हें वाइट डिस्चार्ज का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल और हर्बल तरीका है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपनी बेटियों को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी मालूमात जा सके। अल्लाह हाफिज़।